जो पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा फैलाता है, जो हर वक्त घाटी को दहलाने की साजिश रचता है और कश्मीर की आजादी का राग अलापता है, उसने अपने कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को एक तरह से कैद कर रखा है। स्पॉटलाइट में जानेंगे इतिहास से वर्तमान तक पाकिस्तान ने पीओके और वहां के लोगों को मूलभूत सुविधाओं से कैसे वंचित रखा और सिर्फ उनके नाम पर राजनीति की। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लोकसभा में पीओके पर दिए बयान के बाद इस मुद्दे ने फिर से तूल पकड़ लिया। बंटवारे के करीब 75 साल बाद भी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रह रहे लोगों की स्थिति साफ नहीं है। 1973 के बाद से यूनाइटेड नेशंस की तरफ से किए गए अनेक प्रयासों और जनमत संग्रह के आधार पर 13वें संशोधन के बाद भी पीओके अंतरिम संविधान से चल रहा है। पीओके के पास ना तो पाकिस्तान की तरफ से अपने निर्णय लेने के लिए आजादी है और ना ही खुद की कोई सरकार। पाकिस्तान के नेता अपनी आवाम को बरगलाने के लिए कश्मीर के मुद्दे पर जोरदार भाषण देते हैं, लेकिन पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान का कहीं जिक्र तक नहीं होता। पीओके के लोगों के लिए पाक के पास कोई योजना नहीं। उन्हें ना तो अपने अधिकारों के बारे में पता है और ना ही यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर उनके नियंत्रण के बारे में। ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का भविष्य क्या होगा। पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान का आने वाला कल कुछ खास फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जिनमें पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति, चीन के साथ पाकिस्तान के रिश्ते और यहाँ चल रहे हाइड्रो पावर रिसोर्सेस शामिल हैं। ये तीनों फैक्टर पीओके के डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं, जिससे वहाँ के लोगों को कुछ लाभ मिल सकता है। इनमें एक चौथा फैक्टर भी है, जिसकी स्थिति साफ तो नहीं है लेकिन सबसे जरूरी है, और वो है मजहब। पाकिस्तान शुरुआत से ही मजहब के नाम पर कश्मीर पर अपना दावा पेश करता रहा है। हालांकि दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में सभी धर्मों के लोग जीवन बिता रहे हैं। मजहब के नाम पर दावा ठोकना पाकिस्तान की पुरानी आदत है, जिसका खामियाजा उसे 1971 में भुगतना पड़ा था। पाकिस्तान की इसी घिनौनी मानसिकता की वजह से 71 की जंग में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा और पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश उसके हाथों से निकल गया। पाकिस्तान इसके बाद भी धर्म के नाम पर अपना हक जताने की आदत से बाज नहीं आया। 1972-74 के बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने पीओके के लिए एक अंतरिम संविधान बनाया, जिससे 1970 के अधिनियम की तुलना में इसकी स्वायत्तता कम हो गई। 90 के दशक में पीओके और कश्मीर में एक नया संघर्ष शुरू हुआ। पाकिस्तानी नेताओं की चालबाजी से आजादी के नारे लगने लगे, जो एक प्रकार से पुराने नारे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान से मेल खाता था। कुछ रिपोर्ट्स में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति का हवाला देते हुए बताया गया कि आजाद कश्मीर सरकार का मतलब एक ऐसी सरकार से है जो पाकिस्तानियों द्वारा चुनी जाए और पाकिस्तान के लिए काम करे। मतलब साफ है, पीओके उनसे संभल नहीं रहा और वो सालों से कश्मीर में अशांति फैलाने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान ने पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा दिए बिना जबरदस्ती अपने में शामिल कर लिया और केंद्र से निगरानी शुरू कर दी। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के 1999 और 2019 के फैसलों ने क्षेत्र के लोगों की नागरिक स्वतंत्रता के दायरे को बढ़ाए बिना अदालत के अधिकार क्षेत्र को गिलगिट बाल्टिस्तान तक बढ़ा दिया। यानी पाकिस्तानी सरकार और अदालतें मिलकर इन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बढ़ाती जा रही हैं, लेकिन इन्हें वहां के लोगों की जरूरतों और अधिकारों से कोई मतलब नहीं। स्पॉटलाइट में इतना ही। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ।